Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर वन प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं प्रभा, जहां से अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो स्वयं प्रभा क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को. पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ. साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता. बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए. इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम. जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी. एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा. कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं. कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा. एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है. तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए. क्वेश्चन है, a group of DTH channels devoted to telecasting educational programs 24/7 basis is called what? So आपसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया है जो कि आपको कुछ DTH चैनल्स यानी कि कुछ टीवी चैनल्स के माध्यम से 24/7 एजुकेशनल प्रोग्राम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. तो ऑप्शंस है स्वयं, मूक, स्वयं प्रभा या फिर ज्ञान दर्शन. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वयं प्रभा. तो ये स्वयं प्रभा की डेफिनेशन है. स्वयं प्रभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डीटीएच सर्विसेज के थ्रू आपको 24/7 एजुकेशनल प्रोग्राम्स देता है. आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो, कॉलेज में पढ़ते हो, उसके फ्री कंटेंट आपको टीवी चैनल्स के माध्यम से मिल जाते हैं. एंड अपडेटेड डेटा के हिसाब से स्वयं प्रभा में टोटल 40 चैनल्स अभी हैं. Swayam Prabha is an educational learning platform initiated by DTH channels that is available 24/7 through 40 channels. So इसमें कहा है कि 40 channels हैं, 24/7 रन होते हैं. अब इसमें ये पूछा गया है कि इनिशिएट इसको किसने किया है, ये पहल जो है किन्होंने इसकी शुरुआत की है. ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको पहले MHRD के नाम से जाना जाता था, बट अभी इसका नाम MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है. सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि स्वयं प्रभा पोर्टल जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है. अब ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. स्वयं प्रभा चैनल नंबर एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका नाम दिया गया है. तो मैंने आपको बताया कि आपके पास टोटल 40 चैनल्स है अपडेटेड डेटा के हिसाब से. 40 चैनल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि मान लीजिए साइंस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के अलग सब्जेक्ट्स हैं. तो वो नाम, वो लिस्ट आपको याद रखनी है. अब ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में एंड तक बता दूंगी. सो देखिए, चैनल नंबर 1 का नाम है वागेश, चैनल नंबर 2 का नाम है संस्कृति, चैनल 3 का नाम है प्रबोध और चैनल नंबर 4 का नाम है सरस्वत. सो इस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. बहुत आसान है इनका नाम याद रखना. ठीक है, एक दो बार पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा. अभी देखिए ये एक लिस्ट है, जैसे इसमें बताया है चैनल 1 से लेकर के 10 तक. ऑल दीज चैनल्स आर मैनेज्ड बाय CEC UGC न्यू दिल्ली. नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं चैनल 1 से लेकर 10 तक के, वो हैं प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा, जो कि CEC न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं. अब ये चैनल 1 है, इसका नाम है वागेश. चैनल 2 संस्कृति, 3 वी हैव प्रबोध, 4 वी हैव सरस्वत, 5 है
प्रबंधन। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 चैनल्स के नाम आपके सामने हैं, इनको आपने जरूर देख लेना है। ठीक है, ये एक लिंक है स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर ये आपको 40 चैनल्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें रट्टा नहीं मारना, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होता, बस एक दो बार इसको एग्जाम से पहले पढ़ लेना। जब ऑप्शंस एग्जाम में दिखते हैं ना, तो खुद आंसर आपको समझ आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स शोध गंगा, स्वयं प्रभा, विद्वान और साक्षात। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एंड क्यों वो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो अभी बाकी अगर किसी को नहीं भी पता तो स्वयं प्रभा देखिए हम पढ़ रहे हैं। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा है डीटीएच एजुकेशनल चैनल्स। सो बी को हम 4th से मैच करते हैं। ओके, सो बी को जब हम यहाँ पर 4th से मैच करेंगे तो इसके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है। हम इसको इस तरीके से यहाँ पर मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। स्वयं प्रभा को हम डीटीएच एजुकेशनल चैनल, ये सबको पता है, राइट। उसके बाद आता है विद्वान। विद्वान में हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं उनका सारा का सारा ये डेटाबेस है। ठीक है, तो सी को हम 1st से मैच करेंगे। देन वी हैव शोध गंगा। ठीक है, शोध गंगा इज थीसिस डेटाबेस। सो 1st को हम 2nd से मैच करते हैं। एंड साक्षात जो है ये है आपका ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से आंसर देख लेने हैं। ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको आप इग्नोर कर लीजिए। नेक्स्ट इज द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बायसैग हैदराबाद। तो जितने भी चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के अंदर, ये हैदराबाद में बायसैग के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, अपलिंक किए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम जिसमें 37 डीटीएच चैनल्स हैं। सो देखिए कितने चैनल्स हैं, 40 चैनल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और 4th स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। ओके, बायसैग हैदराबाद के द्वारा ये हैंडल अपलिंक नहीं किए जाते। नेक्स्ट है इन स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8 फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आर रिलेटेड सब्जेक्ट इज नेम्ड एज। सो डायरेक्टली यहाँ पर चैनल नंबर 8 का नाम पूछा गया है। तो देखते हैं इधर जो हमारे पास रिकॉर्ड था, इसका नाम है आर्यभट्ट। चैनल नंबर 8 इज आर्यभट्ट। सो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग यूजिंग एलएमएस। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रही हूँ होमवर्क, बताइए एलएमएस की फुल फॉर्म टीचिंग में क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है एंड स्वयं की फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट करके बताते रहना। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी लेकर आई हूँ, जहां पर अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, आपके पेपर 1 के कंटेंट को लेकर के या फिर और भी किसी चीज को लेकर के कोई भी सवाल है, तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हो। ठीक है, वो नाम है अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन। ठीक है, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर। एंड कोई भी सवाल है, कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है जिसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे होते हैं, वो सब भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग है हमारे पास एलएमएस। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओगे एंड ऑलरेडी इस पे एक डिटेल्ड वीडियो है। देन वी हैव यूजिंग वीडियो कॉल टूल्स, जैसे कि जूम पे लॉकडाउन के टाइम पर आप सभी ने देखा होगा कि जूम पे किस तरीके से लाइव पढ़ाया जाता था बच्चों को। ठीक है, चॉक एंड टॉक पुराना मेथड है। स्वयं एंड स्वयं प्रभा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है और फील्ड बेस्ड एक्टिविटी भी आपका ऑफलाइन मेथड है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 7 कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, चैनल नंबर 7 नाम है कौटिल्य, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये है आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस, ए बी एंड डी। ठीक है, ए सी एंड डी, तो ये है आपका सही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि अपडेटेड पैटर्न में स्वयं प्रभा के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा कोर्सेज आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी।
MOOCs आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। सो MOOC की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको मिल सकते हैं। एंड स्वयं प्रभा तो आपको बताया ही है कि टीवी में DTH चैनल्स के माध्यम से सर्विसेज देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी है गलत। Which channel of Swayam Prabha deals with management, library science, information science related subjects? So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 दैट इज प्रबंधन। तो अच्छे से इन चैनल्स को समझिए, इनको नोट कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि अभी नोट करोगे तो ध्यान से नोट करना, 1-2 दिन के बाद इसको वापस पढ़ लो और उसके बाद हफ्ते बाद या 15-15, 20-20 दिन के बाद एक बार रिवाइज करते रहोगे तो एग्जाम तक बहुत अच्छे से ये चैनल नंबर और हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स एग्जाम में करेक्ट आंसर्स आपको इजीली आइडेंटिफाई आप फिर कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही चाहते हो कि मैं सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।